अस्सलाम वालेकुम। ये लैब 6 की हमने प्रोटी सिमुलेशन करनी है। इस लैब 6 में हमें पास सबसे पहला जो टास्क है वो है कि हमने अपने TCNT की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अपनी आउटपुट करवानी है। ये हमारे पास इसकी फाइल्स हैं, सारी हमने इंक्लूड करनी है। इसमें अब LCD हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिस्प्ले। LCD इंटरफेस है, लैब 6 है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पोर्ट डी में इनपुट लिया हुआ है ये वगैरह, तो वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हम जो TCNT की वैल्यू है वो एक एक करके ज़ीरो के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। मतलब कि ज़ीरो के बाद दूसरी TCNT की वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइमर चलता जा रहा है वैसे वैसे ऐड होता जा रहा है और डिस्प्ले कराते जा रहे हैं। सिंपल हमने यूज़ किया हुआ है। अब इसके लिए जो हेडर फाइल्स है, हेडर फाइल हमारे पास LCD डी है। इसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए हैं और कमांड्स यूज़ किए हैं ताकि हम LCD को वर्क करवा सकें। इसमें हमने ये पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि हमने पोर्ट बी के थ्रू RSRW और एनेबल पिन ली हुई है। इसी तरीके से ये फंक्शंस डिफरेंट बनाए हैं। इनमें कमांड्स हैं जो कि हमें नेट से मिल जाती हैं कि कौन सी कमांड किसके लिए है ना, कर्सर राइट लेफ्ट के लिए और ये सब कुछ क्लियर के लिए। अब हम इसकी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर मैंने फ़ाइल अभी अपलोड की हुई है, जो है पहला टास्क जिसमें TCNT की वैल्यूज़ हमने डिस्प्ले करवानी थी। TCNT की वैल्यूज़ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं, 1 2 3 तो नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर TCNT की वैल्यू इतनी फास्टली चेंज हो रही है कि जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक, जब तक LCD पर प्रिंट होता है तब तक वो वैल्यू ही चेंज हो चुकी होती है। तो इस तरीके से हमारे पास हार्डवेयर भी है, तो हार्डवेयर पर भी इसी तरीके से शो हो रहा है जो कि इस वीडियो के एंड पर होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास जो टास्क 2 है वो है हमारे पास एल्स वो हमारे पास है टास्क 2। उसके अंदर हमने क्लॉक, डिजिटल क्लॉक यूज़ किया है। इसके अंदर अब हमने जो है ना, हमारे पास टाइमर यूज़ करना है हमने, जो कि टाइमर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने एक क्लॉक बनानी है जो कि डिस्प्ले करेगी हमारे सेकंड्स मिनट्स। और इसके अंदर जो है सबसे मेन चीज़ है वो हमारे पास 1 सेकंड का, मतलब कि बनाने के लिए, डिले बनाने के लिए टाइमर्स को जो यूज़ करना है उसके अंदर अब हमने TCNT1 यानी कि टाइमर 1 हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अब इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि जब तक ये टाइमर इतना डिले करता है जब तक हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। और अब इंक्रीमेंट एक इंटीजर है, 1 2 3 इंटीजर है। LCD के अंदर हमें जो है इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसको डिस्प्ले करा सकें, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू जो LCD के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इसी तरीके से अब अच्छा, इसके इसके लिए हमें ये करेक्टर अनसाइन करेक्टर की अरे बनानी पड़ रही है जिसके अंदर हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके एक कन्वर्ट की कमांड है, उसको कन्वर्ट करके हम फिर डिस्प्ले कराते जाते हैं वन बाय वन। इस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले है वो हमारे टाइमर्स की मदद से यूज़ हो रहा है। ये अब मैंने सारी कैलकुलेशंस वगैरह की हैं 1 सेकंड के डिस्प्ले के लिए कि किस क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए OCR रजिस्टर के अंदर और TCCR वगैरह को प्री स्केलर सेट किया है। इसके लिए टाइमर ज़ीरो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना डिले 1 सेकंड का जनरेट ही नहीं कर सकता। अब इसकी अगर हम हेडर फाइल जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है हम उसी प्रोटियस पर अपलोड कर देते हैं। टास्क 2 जो कि डिजिटल वाली है, डिजिटल क्लॉक बनानी है। ये हमारे पास आ गया टास्क 2। अब इसके अंदर हमने क्लॉक चलानी थी। आप देख सकते हैं क्लॉक अभी चल रही है। क्लॉक का वो टाइमर जो है, टाइमर 1 जब तक वो होता है उतना डिले वो जनरेट कर देता है कि वो 1 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। इस तरीके से 1 सेकंड के बाद इसके कर्सर की मूवमेंट को इधर लेके आके और वो सारा कुछ मिनट्स के लिए मैंने किया। अगर मैं इसकी इसके अगर इसको फास्ट करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, मगर ये इस तरीके से सेट हुए हुए हैं कि ये कर्सर लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट वगैरह को यूज़ कर करके जैसे ही वो 9 होता है तो उसके बाद कैसे करना है वो सब कुछ इसके अंदर चेक सिलेक्टेड है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी कर्सर को मूव करके उसने डिस्प्ले करा के 20, जब 10 के बाद 2 डिजिट्स आ जाते हैं फिर कर्सर मूवमेंट हमें करनी पड़ती है। इसी तरीके से जब मिनट्स को इंक्रीमेंट करना है फिर एक दफ़ा कर्सर को इधर आके वन करके दोबारा वापस जाना है। इसी के लिए टास्क 2 है। अब हमारे पास टास्क 3 है। उसके लिए हमने सिर्फ इसके अंदर ही, सॉरी,
इसके अंदर ही हमने जो चेंजिंग करनी है वो ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन टीसीसी हर रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। तो हमने सिंपल, क्योंकि इसमें हम जो है एक्सटर्नल क्लॉक ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल क्लॉक वाली कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। उसके बाद बिल्ड कर दिया। अब एक्सटर्नल क्लॉक ऑलरेडी मैंने इधर की हुई है। जो है हम टास्क 3 की भी फाइल डाल देंगे। इसके अंदर हमने ये था कि अगर आपके पास एक्सटर्नल क्लॉक आती है तो आप डिस्प्ले को इंक्रीमेंट TCNT की वैल्यू इंक्रीमेंट करके डिस्प्ले करा दें। सेम है, एक्सटर्नल क्लॉक आई 1 कर दिया। इस तरीके से एक्सटर्नल क्लॉक आई, ये बाहर मतलब कि एक्सटर्नल कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसको काउंट करने के लिए ये टाइमर की मदद से हमने काउंटर बनाया एक्सटर्नल क्लॉक की मदद से। तो ये इसको जितनी दफ़ा हम एक्सटर्नल क्लॉक देंगे इतनी इंक्रीमेंट्स करता रहेगा। अब हार्डवेयर है, हार्डवेयर इसके बाद अटैच कर देते हैं वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा टास्क 1 है। इसमें हमने क्या करना था कि TCNT की वैल्यू जो है ना, TCNT की वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी थी कोई इंटरनल क्लॉक के थ्रू। जो भी है ना TCNT की जो भी इंक्रीमेंट जो हम अपना टाइमर चला रहे हैं उसके थ्रू हम सिर्फ इसको डिस्प्ले करते जाएंगे अपनी LCD पर। तो इसके लिए हमने ये देखें, हमने पहले तो आउटपुट्स और इनपुट्स हमने कन्फिगरेशन कर लिया। अब 0 वैल्यू दिया और ये प्री स्केलर हमने सेट कर दिया कितना प्री स्केल्ड हो हमारी क्लॉक का जो साइकिल है वो कितना प्री स्केल्ड हो। उसके बाद TCNT को हमने 0 किया है ताकि 0 से स्टार्ट हो। अब LCD वाइल लूप चल रहा है, इसमें हमने अनसाइंड करैक्टर है। अब एक एक करके जितनी दफ़ा वाइल लूप चलता जाएगा TCNT की वैल्यू उतनी इंक्रीमेंट 0 में करता जाएगा। और इस तरीके से हम जो ए की वैल्यू आस्क की है हमारे पास 0, मतलब कि उस आस्क की वैल्यूज़ को हमने इसके LCD डाटा इन के अंदर करैक्टर एज अ करैक्टर हम सेंड करते गए हैं और ये हमारी हेडर फाइल के अंदर जाके डिस्प्ले करता जाएगा। और फिर साथ साथ क्लियर करते रहे हैं ताकि वो आगे मूव ना करता जाए, उधर ही एक एक शो करता जाए। अब इसकी हम सिमुलेशन देख लेते हैं। ये प्रोटिया सिमुलेशन है, हमने कनेक्शंस किए हुए हैं अपने पोर्ट्स के आउटपुट और RS RW और E की हमने जो है कनेक्शंस कर दिए हैं अपनी 53 51 52 के साथ, जो कि हमारी पिन्स थी जो हमने अपनी हेडर फाइल में कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। एक्सटर्नल क्लॉक है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस दफ़ा इंटरनल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोड अपलोड कर दिया हुआ, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें हमारी अब TCNT की जो वैल्यू है ना, TCNT डिस्प्ले होती जा रही है और चेंज होती जा रही है जैसे जैसे लूप चलता जा रहा है। अब इसमें यह है कि हमारा जो 0 1 2 3 इसलिए नहीं आ रहा, लाइक स्टार्टिंग में तो आना चाहिए था, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ऑलरेडी जब तक डिस्प्ले तक पहुंचती हैं उतनी देर तक TCNT की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी होती है। तो सिर्फ ये क्या हम TCNT की वैल्यू चेंज कराते हुए हम दिखा रहे हैं। अब ये हार्डवेयर आ जाता है, तो ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। तो हमने इसके सारे कनेक्शंस कर रखे हैं। जिस तरह हमारे प्रोटीज पे जो है ना हमारा सिस्टम चल रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो है यहाँ पे भी LCD के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर लगा है, हम इससे कॉन्ट्रास्ट को भी सेट कर सकते हैं। तो जो हमारी आज की वैल्यूज़ हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी लैब 5 टास्क 2 जिसमें हमने डिजिटल क्लॉक बनानी थी। हमने टास्क 3 और टास्क 1 कर दिया है। इसमें हमने डिजिटल क्लॉक बनानी थी यूजिंग हमने टाइमर अपना यूज़ करना था। टाइमर 1 यूज़ किया हमने इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वाइल में टाइमर 1 यूज़ हुआ हुआ है। टाइमर 0 से हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमें 1 सेकंड का क्लॉक, ज़ाहिर बात है 1 सेकंड के डिले के बाद चलता है। इसमें हमने टाइमर 1 यूज़ किया है। इसमें हमने अपने प्री स्केलर्स वगैरह यूज़ किए हैं। इसको इस तरीके से कन्फिगर कर दिया कि 1 सेकंड का डिले बनाए। उसके बाद हमने ये जब सारा कर लिया उसके बाद हमने एक इंटीजर था उसको 1 करके इंटीजर को हमने फिर स्ट्रिंग में बनाना था। कन्वर्जन करने के लिए एक कमांड यूज़ किया ITOA। इससे हम क्या कर रहे हैं कि इंटीजर की वैल्यू हम एक स्ट्रिंग में बनाते हैं, उसको फिर अपना जो है उसको स्ट्रिंग बना के LCD पर डिस्प्ले करा रहे हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट कर्सर लेफ़्ट राइट को यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि अपने कर्सर को मूव करके ही अपने डिस्प्ले को प्रॉपर्ली चला सकेंगे। इसमें काफ़ी दफ़ा लेफ़्ट राइट और कंडीशंस लगानी पड़ रही थी, तो इस तरीके से हमने मिनट्स के लिए भी किया, ये मिनट्स हमने कन्वर्जन की, इसी तरीके और के लिए भी की। तो अब हमारी जो इसकी सिमुलेशन है, सिमुलेशन आ जाती है।
ये हमारी सिमुलेशंस है कि जिसके अंदर हम लोगों ने कनेक्शंस जो है जिस तरह हमारे कोड की रिक्वायरमेंट थी, हमने पोर्ट एफ के जो ऊपर जो है हमने आउटपुट को जो है ना अपना कनेक्ट किया है। तो जिस तरह से हमारी क्लॉक चल रही है, ठीक है, तो इसकी जैसी वैल्यूज़ अपडेट होती जाएंगी जब तो ये मिनट के अंदर जो है एक वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट कर देगी। तो अब ये यहाँ अब हम इसको जो है ना हार्डवेयर पे देखते हैं। तो जैसे कि आप ये हार्डवेयर पे देख रहे हैं कि हमारा कोड ऑलरेडी, अगर हम इसको रीसेट करते हैं अपने आर्डिनो को, तो आप देख सकते क्लॉक हैं ठीक चल रही है। प्रोटेस में इसलिए नहीं ठीक चल रही क्योंकि प्रोटेस की कन्फिग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, मगर इसका कोड जो एग्जैक्टली ठीक चल रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि इसके कर्सर की मूवमेंट वगैरह सब कुछ हमने इसके मुताबिक की हुई है। अभी ये 16 के बाद फिर इसके कर्सर को मूव करा के हमने इधर इंक्रीमेंट कराना शुरू किया। फिर इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ रही थी जो कि 10 के लिए, फिर उसके लिए भी हमें कर्सर की कितनी मूवमेंट करनी है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था कि अगर लेस ग्रेटर दैन 9 हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शंस हैं हार्डवेयर के। ये पोर्ट एफ है और उसी तरीके से हमने जो अपना RWRS और एनेबल देने के बाद अपना डाटा ट्रांसफ़र कर दिया और सिंपली हमारा डिजिटल क्लॉक चल रही है, जो कि हमने डिले यूज़ किया है टाइमर की मदद से। टाइमर 1 और 1 सेकंड का डिले लिया। शुक्रिया। ये हमारी टास्क 3 है जिसमें हमने TCNT की वैल्यू जो सी है एक्सटर्नल क्लॉक से हमने उसकी वैल्यू जो सी है LCD डिस्प्ले पे शो करवानी है। इसमें हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, उसके बाद जाके हमने आगे जाके इसको टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर यूज़ करके ना उसको सेट किया है। ये TCCR0A को 0 किया नॉर्मल मोड पे, और TCCR0B को हमने इस तरह सेट किया है कि वो राइजिंग एज पर हो जाएगा एक्सटर्नल क्लॉक के। और उसके बाद TCNT में 0 वैल्यू स्टोर करवा दी है। उसके बाद LCD को हमने इनिशियलाइज़ कराया। ये वाइल लूप हमने चलाया जो इन्फिनिट लूप है, 50 ms का डिले है। उसके बाद करेक्टर AS में हमने S की वैल्यू भेजी है 0। अब जो TCNT की वैल्यू 0 होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, और जो S की वैल्यू होगी इस तरह के 0 की 32 होती है तो वो 33 हो जाएगी, और वो A में चली जाएगी। वो 33 जो सा होता है S की में 1 होता है। वो LCD डेटा इन है वहाँ पर भेज देंगे हम लोग, और वहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट होते साथ ही इसमें ऐड होकर वो आउटपुट पे शो हो जाएगा LCD डिस्प्ले पर। LCD क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह से TCNT की वजह से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे बटन जो भी, और वो आस्ते आस्ते इंक्रीज़ करती जाएगी और डिस्प्ले आउटपुट चला जाता है। तो ये अब हमारा जो है हम प्रोटेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा प्रोटेस, हमने इसको LCD को जो है पोर्ट के साथ जो है हमारी आउटपुट पोर्ट के साथ हमने इसको इंटरफेस किया है। तो जैसे हमें पता है कि हमारा जो टास्क था, हम लोगों ने एक्सटर्नल कोई भी बटन अगर हम कोई प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है TCNT की वैल्यू जो है वो चेंज होनी है। तो हम लोग T0 की जो है पिन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसके साथ एक बटन लगाया है और उसको रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया है। तो अगर हम इसकी जो है सिमुलेशन को रन करते हैं तो हमारा इनिशियली वैल्यू 0 आ रही है। अगर हम बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, तो वो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको दोबारा करते हैं 2 चेंज के ऊपर हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो शो हो रही है। अब हार्डवेयर पर आ जाते हैं तो हमने सेम चीज़ जो सिमुलेशन में किया, प्रोटेस की सिमुलेशन में वही कनेक्शंस किए हैं हमने। आप देख सकते हैं इसमें हमने VSS को ग्राउंड किया हुआ है, VDD को हमने 5 वोल्ट दिया हुआ है, और V0 को हम अपने कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसे कंट्रास्ट कंट्रोल कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू। इसके अलावा हमने एक बटन यूज़ किया जो कि एक्सटर्नल क्लॉक है, 38 IO पिन पर जा रहा है। 38 ये वाली IO पिन 38 पर जा रहा है। इसी तरीके से बकाया कनेक्शंस भी किए हुए हैं हमने। ये सारे जो हैं हमारे इनेबल वगैरह के हैं, RS RW के हैं। उसके अलावा इधर से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये जो पोर्ट F है, और बकाया हमने 5 वोल्ट और जो 3 वोल्ट दे रहे हैं वो इधर से दे रहे हैं। अब हम अपना अगर कोड चेक कर लें तो हम अपने बटन से जो एक्सटर्नल क्लॉक है उससे हम प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीमेंट करता जा रहा है। एक दफ़ा रीसेट कर लेते हैं। 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये चलता जा रहा है। हमारा हार्डवेयर भी बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। एक्सटर्नल क्लॉक के थ्रू हमारा टाइमर की जो TCNT की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी LCD पर। शुक्रिया।